हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डेटिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने जो चाप का अवकलज चल रहा था उसमें एक कार्तीय जो सूत्र है या कार्तीय पर जो भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बढ़ेंगे जिसे कहते हैं ध्रुवीय सूत्र या इसको कहते हैं पोलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगली वाली क्लासेज आप लोगों की अगले वाले टॉपिक के साथ मिलेगी आप लोगों को। तो आज बात करते हैं हम लोग ध्रुवीय सूत्र की तरफ। ध्रुवीय सूत्र, ध्रुवीय सूत्र या इसे कहा जाता है पोलर फॉर्मूला, पोलर फॉर्मूला। ओके, तो लिसन, एक एक बात को अच्छे से समझना कि ध्रुवीय रूप कैसे बना, किस तरीके से। अब ये कार्तीय रूप एक्स वाई था, लेकिन जैसे ही ध्रुवीय के अंदर गया, अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, जैसे ही ध्रुवीय के अंदर गया तो ध्रुवीय में वो कार्टेशियन जो है वो चेंज हो जाएंगे पोलर के अंदर, यानी कि अब एक्स वाई की जगह आपको आर थीटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आर थीटा लेना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपसे बात करता हूं एक पॉइंट की, या आपके पास मान के चलो, या आपके पास ध्रुवीय निर्देशांकों में बात कर रहा हूं, तो एक मैंने कर्व लिया, कोई भी, चलो जी कोई कर्व ले लिया। इस कर्व पर कोई बिंदु ले रहा हूं पी, ये रहा मेरे पास बिंदु पी। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट अब मुझे आर थीटा लेने पड़ेंगे। आर थीटा का मतलब क्या है? आर थीटा का मतलब है सर यहां से जो दूरी है वो तो आर है, और एक्स अक्ष के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। क्या कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ऐसे तो लेते हम लोग एक्स अक्ष के साथ क्या बना रहा है? थीटा कोण बनाता है। ये लो एक्स अक्ष के साथ इसने थीटा कोण बनाया और ये आर दूरी पर स्थित है, ये लीजिएगा जी। ठीक है, ये लो आर दूरी पर, और ये थीटा कोण बना दिया इसने, तो आर थीटा ले लिया। अब जैसे मैं कोई अदर बिंदु इसके नियरेस्ट लूंगा, मान के चलो मैंने एक बिंदु ले लिया क्यू, इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? आर भी बढ़ गया और थीटा भी बढ़ गया, यानी कि आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा, कुछ ऐसा होगा। यानी कि कुछ सूक्ष्म परिवर्तन, या मैं कहूं कि थोड़े चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। ये दूरी बढ़ रही है और एंगल भी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे मैं Q को P की तरफ टेंस कराऊंगा या Q को P की तरफ लेके आऊंगा, तो Q के भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास? आर और थीटा ही हो जाएंगे। अतः मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि मेरे पास अगर यदि मैं Q की स्थिति को डोनेट करूं तो ये रहा यहां से भाई। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है वह एक्स अक्ष के साथ वो कितना है अपने पास? आर प्लस डेल्टा आर, एंड दूरी कितनी? आर प्लस डेल्टा, और एंगल कितना है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यही है इसका मतलब। अब अगर यदि मैंने पी पर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस तरीके से कि ये रही भाई मेरे पास में इस बिंदु पी पर जो फाई एंगल बना रही हो, क्या एंगल बना रही है? फाई एंगल बना रही है। लो कुछ ऐसे मैंने कोई एक टेंजेंट ले ली इस तरीके से, ये लो जी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस पर। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें कुछ एंगल बनाया गया होगा, यानी सर एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है तो टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है इसको मैं नाम दे देता हूं फाई, और ये मैंने नाम दे दिया इसको कि एक्स अक्ष के साथ में साई एंगल बना रहा है। तो पी और क्यू की अगर यदि मुझे कॉर्ड निकालनी है तो कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये क्या है मेरे पास? आर्क। ये तो क्या है? चाप। और ये क्या है मेरे पास? जीवा, ये वाली। ये क्या है मेरे पास? जीवा, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉर्ड। ये कहते हैं ना। क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से, अगर यदि पी क्यू को मैं टेंस कराऊं या पी क्यू को एक तरफ लेके आऊं तो मेरे पास जैसे डेल्टा एल वहां चेंज हो रहा था, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर डेल्टा एस जो चाप है वो चेंज होगा, कुछ परिवर्तन हुआ होगा उस चाप के अंदर। उसी तरीके से मेरे पास में जैसे कार्तीय में हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, तो अगर यदि कोई एक ऐसा नियरेस्ट कोई अलग बिंदु होता यहाँ पे, इस बिंदु को हम लोग कुछ नाम दे देते, सपोज दैट इसको मैं क्या नाम दे दूं? एम नाम दे दूं। इस एम तक आने पर अगर इस पे कोई भी ट्राइंगल बन जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि सर पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो रहा है पी एम के होल स्क्वायर एंड प्लस एम क्यू के होल स्क्वायर के। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, और राइट ट्राइंगल बना के हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब पी एम क्या है सर? बीच में आपने कोई बिंदु लिया है एम, तो इसका मतलब है सर ये दूरी आर पर, यानी अगर पी के नजदीक पी एम ले रहे तो पी के नजदीक है तो सर दूरी आर पर एंगल कितना बन रहा है? साइन थीटा। क्या बन रहा है? साइन थीटा। और साइन डेल्टा थीटा, एंगल क्या बना रहा है यहाँ पर? कुछ परिवर्तन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर साइन डेल्टा थीटा, इसका होल ट्वाइस। अब आ जाओ एम क्यू पर। एम अगर यदि क्यू के नजदीक है, इधर की तरफ है, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस थीटा में जाएगा। किस में जाएगा? कॉस थीटा में। लेकिन क्यू पर आर के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि जो दूरी है वो क्या है? आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, क्या है दूरी? आर प्लस डेल्टा आर। और कितना परिवर्तन हो रहा है सर? अब हमें कॉस थीटा लूंगा और परिवर्तन आर में कर रहा हूं तो डेल्टा थीटा, यानी कि आर प्लस डेल्टा आर
माइनस आर कॉस डेल्टा थीटा, कुछ ऐसे, यही तो है। ये लो, ये क्यू के निर्देशांक हो गए और ये वो निर्देशांक है जो यहाँ थे पी और एम उधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर यदि क्यू की तरफ टेंड्स करता है तो कुछ ऐसा ही। अब साइन डेल्टा थीटा, जैसे जैसे थीटा टेंड्स टू जीरो होगा वैसे वैसे साइन डेल्टा थीटा की तरफ जाएगा, यानी कि जीरो की तरफ चलता जाएगा। अब जीरो लेके देखो, जीरो की तरफ जा रहा है। अब कोस डेल्टा थीटा में अगर यदि आप लोगों ने ले लिया कोस डेल्टा थीटा, अब इसमें आप लोग डेल्टा थीटा जीरो लो, कोस जीरो पर वैल्यू 1 की तरफ जाती है, मतलब सर ये 1 की तरफ जाएगा, ये कहां जाएगा 1 की तरफ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, यानी कि पी क्यू का होल ट्वाइस बराबर मिल गया आर, ये डेल्टा थीटा बचा तो ये लो जी डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा सर, ये 1 की तरफ जाएगा, ये कहां जाएगा 1 की तरफ जाएगा, तो केवल मेरे पास डेल्टा आर बचेगा, यानी कि 1 ये 1 हो गया, तो क्या हुआ आर, आर से आर कट गया, कितना बचा केवल डेल्टा आर, ये लो जी डेल्टा आर का होल ट्वाइस, पी क्यू बराबर दिस, लिख सकते हो आराम से। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दो डीएस वाला, तो डीएस हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं और डीएस को अप्लाई करने के बाद हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक दो फॉर्मूले आप लोग लगाना सीखो। एस में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर कैसे निकालते हो, डी एस अपॉन डी थीटा, क्लियर है, ऐसे निकालते हो। ये तो बेसिक 12th क्लास के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं कि उस चाप में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर ऐसे निकालते हैं। डीएस ओवर डी थीटा बराबर क्या बन गया आपके पास, डीएस ओवर डी थीटा निकाल दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस मैं इसमें क्या करूं डेल्टा थीटा से भाग लगा दूं, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा, ये लो जी। और अगर यदि मेरे पास स्क्वायर है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो अंडर रूट के टर्म में, यानी कि डीएस ओवर डी थीटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल ट्वाइस, को ऐसे, और इसका अंडर रूट प्लस माइनस, ये राज। फॉर्मूला जनरेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग इस फॉर्मूले के द्वारा कभी निकाल पाओ। हो सकता है कभी वो एग्जाम में आपसे निरूपण ही पूछ ले, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। या अगर यदि आप लोग डेल्टा थीटा से भाग लगा रहे हो, अगर डेल्टा आर से भाग लगाते तो क्या बनता, डेल्टा आर से भाग लगाओ तो डीएस अपॉन डी आर बराबर, यहाँ क्या बनेगा, ये नीचे आएगा तो आर डेल थीटा या डी थीटा अपॉन डी आर प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये अगर यदि आप लोग इसमें फॉर्मूला चेंज करते तो डीएस अपॉन डी आर, अगर डी आर से कोई भाग लगाता तो क्या बनता 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल ट्वाइस, और इसका अंडर रूट ये लीजिए, ऐसा बन जाता अगर यदि आप लोग डी आर से भाग लगा देते, यही बनता आपके पास में, ठीक है। तो अब मेरे पास केवल 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले के द्वारा मैं इसमें चेक कर लूंगा। तो यहाँ पे एक बार छोटी छोटी चीजें लिख लेना साथ में कि माना एक वक्र S बराबर एफ एक्स पर बिंदु पर P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए r कॉमा थीटा के निकट स्थित बिंदु Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r प्लस डेल्टा r एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ले लीजिए ये हैं। तब आप लोगों ने आराम से इजीली इसको प्रूफ कर दिया, आराम से इसको चेक करके बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन लेता हूं इसी पे बेस, ताकि क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेता हूं कि ds अपॉन डी थीटा ज्ञात कीजिए जब आपको दे दिया जाए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। द्विपाशी है, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा क्या कि क्वेश्चंस वगैरह भी याद होनी चाहिए भाई, कौन सी वाली फॉर्मूला हमारे पास में बन रहा है ना। कॉस स्क्वायर थीटा दे दे, कॉस 2 थीटा दे दे, साइन 2 थीटा दे दे या साइन स्क्वायर थीटा दे दे, आपको क्या करना है केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब डीएस ओवर डी थीटा का फॉर्मूला चेक करो, डीएस अपॉन डी थीटा ये रहा, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, आर मुझे दे रखा है, स्क्वायर में करना जानता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे अवकलन निकालना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो मुझे डी आर ओवर डी थीटा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा निकाला, इसका लिख लो एक बार कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सिंस हमारे पास क्या मिलेगा 2r डी आर ओवर डी थीटा बराबर ए स्क्वायर, और cos 2 थीटा का करोगे तो sin 2 थीटा, लेकिन माइनस का आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस का sin 2 थीटा माइनस का
2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। आगे समझ में, a स्क्वायर एज इट इज है, cos 2 थीटा का करोगे तो माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करोगे तो 2। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। ये आगे लो, ये मेरे पास में क्या आ चुका है अब यहां से आराम से इजीली मैं dr ओवर डी थीटा निकाल सकता हूं। तो dr ओवर डी थीटा क्या मिला कि 2 से 2 कट गया, तो माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन r, और r की वैल्यू यहां से रख दूं। अब आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा दे रखा है, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा a अंडर रूट cos 2 थीटा। क्या बनेगा, माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा तो ऑलरेडी है, और यहां पर बन जाएगा मेरे पास a अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये लो जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। अगर यदि मैं a से 1 को काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें ऊपर नीचे क्या करूं, dr ओवर डी थीटा, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूं। तो क्या बन गया, माइनस का a साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। फॉर्मूला क्या है, ds ओवर डी थीटा ज्ञात करना। तो ds ओवर डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट एंड प्लस माइनस, दैट इज। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, चलिएगा जी, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो आर स्क्वायर बराबर दिस, तो क्या बन जाएगा, ds ओवर डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस dr ओवर डी थीटा को इसका। अब देखो dr ओवर डी थीटा कहां, यही है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो सर माइनस से माइनस प्लस हो गया, और नीचे अंडर रूट है, ये अंडर रूट भी हट गया, नीचे अंडर रूट है, ये अंडर रूट भी हट गया, तो ऊपर क्या बना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या बनेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, और नीचे क्या बना, इसके नीचे अंडर रूट हट जाएगा, तो केवल cos 2 थीटा बचेगा। स्क्वायर करके लिख रहे हैं हम लोग, माइनस से माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर बन गया ऊपर, साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया ऊपर, नीचे अंडर रूट हट गया। एलसीएम ले लो, cos 2 थीटा एलसीएम लिया तो cos 2 थीटा का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। अब आप देख सकते हो खुद ही इसको, इसके बाद में फाइनल सॉल्व कर सकते हो कि सर a स्क्वायर को कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद बाहर निकाल दो। तो सर प्लस माइनस a स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो a के रूप में बाहर आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या बचा, cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा sec 2 थीटा, यही होता है sec 2 थीटा। तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ sec 2 थीटा। बताओ बात आई समझ में, नहीं आई, ये क्या है आपके पास इसका फाइनल आंसर, यानी कि ds ओवर डी थीटा जब आपको निकालना है तो आप लोग इस तरीके से इसको फाइंड करोगे। क्लियर पॉइंट, हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस की पोलर फॉर्म के रूप में आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो, यस और नो। चलिए आगे बढ़े, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लीजिए, एक कार्डियोइड की इक्वेशन ले रहा हूं, r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्लस हो तो प्लस, और अगर यदि माइनस हो तो माइनस में क्या होगा वो आप लोग सॉल्व करके देखें, ठीक है। ये लीजिए, सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन वी विल गेट एच, देन वी विल गेट क्या मिलेगा, dr ओवर डी थीटा बराबर माइनस का a साइन थीटा। डिफरेंशियल करना तो आता है ना भाई, गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी, देख लेना a एज इट इज रहा, 1 का हुआ 0 प्लस cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो 0 माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, माइनस का a साइन थीटा बन गया। अब फॉर्मूला क्या है, ds ओवर डी थीटा अप्लाई करना, तो आप लोगों ने ds ओवर डी थीटा अप्लाई किया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, एंड इसलिए हमारे पास में ds ओवर डी थीटा क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर,
और इसका अंडर रूट एंड प्लस माइनस। बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए तो अब इसको आप लोग अलग अलग लिख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा क्या है, माइनस का ए साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस प्लस एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट, ये लीजिएगा जी। अब ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, कॉमन आएगा और ये कॉमन आके बाहर निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो प्लस माइनस ए तो बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा क्या बन गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यही बना, ठीक है। अरे भाई इसको स्क्वायर कर लेना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, ठीक है, ए स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, ये वाला और ये वाला क्या बन गया, 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब 2 को भी बाहर निकाल दिया जाए तो प्लस माइनस ए रूट 2, ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद रखना भाई, गड़बड़ी मत करना, बिल्कुल कॉस स्क्वायर में होता है, कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। ये कब होता है लिख लेना, इधर साइड में मेंशन कर लेना, यहाँ पे मेंशन कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। और अगर यदि 1 माइनस कॉस थीटा पूछे तो लिख लेना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइड में मेंशन करके चलो चीजों को। तो क्या बन गया 2, ठीक है। अभी रूट 2 और रूट 2 हो गया, तो क्या बन गया प्लस माइनस 2a और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2, ये लीजिएगा जी। इस तरीके से आप लोग ds ओवर डी थीटा फाइंड कर सकते हो। तो ds ओवर डी थीटा क्या बनेगा मेरे पास, प्लस माइनस 2a कॉस थीटा बाई 2, क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, किसी भी कर्व या किसी भी वक्र की ध्रुवीय समीकरण या मैं कहूं कि ध्रुवीय रूप में उसके चाप की लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग करके बताओगे इसी के साथ, अगर यदि r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा होता, अच्छा इसका अगर यदि आप लोग डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम देख लो एक बार, मैं जस्ट नॉर्मल सा इसका एक डायग्राम बना देता हूं। आप लोगों ने कार्डियोइड देखा नहीं होगा, बट कार्डियोइड अगर यदि आप लोग देखोगे तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाती है एंगल बढ़ता जाता है और एक टाइम पे 90 और फिर बहुत धीरे की तरफ नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे कुछ ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, दिल नुमा आकृति ऐसे बनाता जाता है, ये कार्डियोइड है, ठीक है। एक r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा का इधर की तरफ बनेगा, इसको इस तरीके से बना सकते हो, ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी दिल नुमा आकृति इस तरीके से बनती जाती है। आप लोग देख सकते हो जब जैसे जैसे एंगल थीटा की तरफ बढ़ता जाएगा, या आप लोग r बराबर 0 रख लो, देख लो थीटा बराबर 0 रख के देख लो, थीटा बराबर 0 रखोगे तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, r बराबर 0, बिल्कुल, यानी कि बिंदु आया r बराबर 0। जैसे जैसे बढ़ाते गए, जैसे जैसे बढ़ाते गए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ाया 90 पहुंचा तो 0 1 माइनस 0 r बराबर a, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल और बढ़ गया, ये लो जी एंगल और बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर 0 की तरफ बढ़ा, इस तरीके से वापस इधर आ जाएगा। अगर इधर से करोगे तो आपके पास में इस तरीके से आ जाएगा, 0 से बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। डिपेंड करेगा वो a पर और cos थीटा पर, राइट। वो मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लासेज लूंगा जब मैं आप लोगों को इसके अनुरेखण या मैं कहूँ कि कर्व ट्रेसिंग वगैरह करवाऊंगा, वहां पे आप लोगों की सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ में करूंगा। हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर r बराबर a e की पावर थीटा कॉट अल्फा हो तो
ds ओवर डी थीटा ज्ञात कीजिए। तो ds ओवर डी थीटा क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या है कि सर इसमें हम लोगों को r दे रखा है, तो r का अवकलज ज्ञात कर लें, राइट, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेता हूं सबसे पहले। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अब किस में होगा, थीटा में, क्योंकि थीटा है ना, r थीटा में लेना है, तो थीटा के सापेक्ष किया तो क्या बनेगा, dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज रहा, e की पावर थीटा कॉट एल्फा का करोगे तो e की पावर थीटा कॉट एल्फा। और अगर यदि आप लोगों ने थीटा को देखो, चरघातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप लोगों ने e की पावर x का करते हो तो e की पावर x ही आता है, फिर x का करते हो तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा कॉट एल्फा है, थीटा कॉट एल्फा का थीटा के सापेक्ष करने पर कॉट एल्फा आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, a कॉट एल्फा e की पावर थीटा कॉट एल्फा, राइट। अब फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फॉर्मूला अप्लाई किया तो ds ओवर डी थीटा बराबर आर स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा का होल ट्वाइस, कुछ ऐसे, इसका अंडर रूट एंड प्लस माइनस, राइट। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, r बराबर ए की पावर थीटा, तो एक स्क्वायर e की पावर 2 थीटा कॉट एल्फा बन जाएगा, स्क्वायर करने पे e की पावर 2 थीटा कॉट एल्फा बन जाएगा, एंड प्लस साइन ऑफ dr ओवर डी थीटा, कहां है ये रहा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो सर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा और e की पावर 2 थीटा कॉट एल्फा, ये लो स्क्वायर कर दिया पूरे का, ओके। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ये जाएगा बाहर ए के रूप में, सर ये भी कॉमन आ रहा है, e की पावर 2 थीटा कॉट एल्फा और e की पावर 2 थीटा कॉट एल्फा, ये बाहर आएगा तो e की पावर थीटा कॉट एल्फा के रूप में, तो क्या कॉमन आ गया, प्लस माइनस ए e की पावर थीटा कॉट एल्फा, तो बाहर आ चुका है भाई, ओके। और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बच चुका है अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा कोसेक स्क्वायर एल्फा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस माइनस ए कोसेक एल्फा ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, मैंने कोसेक स्क्वायर एल्फा को अंडर रूट से बाहर निकाला तो कोसेक एल्फा के रूप में बाहर निकल के आया, और ये क्या बन गया, प्लस माइनस ए कोसेक एल्फा ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग किसी भी ds ओवर डी थीटा को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को इस ध्रुवीय रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। यस, हो गया नोट? चलिए भाई आगे बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस बार यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आने वाला है, चिंता मत करो। आर की पावर एम बराबर ए की पावर एम कॉस एम थीटा के लिए, कॉस एम थीटा के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ds ओवर डी थीटा बराबर, ds ओवर डी थीटा बराबर a sec m थीटा इसकी पावर 1/n, इसकी पावर a sec m थीटा m माइनस 1 अपॉन m, ठीक है। ये होगा क्या, a स्क्वायर m dr की पावर a स्क्वायर m d2r ओवर ds2 प्लस एम आर की पावर 2m माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। कोई सा भी प्रूफ कर दीजिए, आप लोगों को दोनों प्रूफ करने की, चेक करने की, या ऐसा होता है एक गिवन है और दूसरा वाला मुझे चेक करना है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम सर आर के साथ खेलना। आर को किस तरीके से मैं खिलाने वाला हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो मुझे इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को पकड़ूं, सर आर की पावर एम बराबर ए की पावर एम कॉस एम थीटा, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके सर, मैं इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकता,
अगर मैं इसका डायरेक्ट अपकरण करूं तो मैं m-1 में उलझूंगा, और मैं नहीं चाहता इसमें m और m-1 में उलझना चाहता। तो मुझे क्या करना है, अगर यदि मैं यहां से log ले लूं, सर मैंने दोनों तरफ log लिया, टेकिंग log इन बोथ साइड, टेकिंग log इन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ log लिया। log लेने पे क्या बनेगा, log लेने पर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे, जैसे a की पावर m है, अगर मुझे log लेना है तो m log a लिख सकता हूं उसको, ये क्या बन जाएगा m log r बराबर, यहां log लिया। अब चूंकि एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को हटा रहे हैं, तो सर पहले log लूंगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, जब गुणा होता है तो वो दोनों चीजें log के रूप में प्लस में चली जाती है, और इस पर मैंने log लगाया तो ये बन गया मेरे पास log a और पावर आगे आ गई। बात समझ में आई, लिखा दूंगा साइड में, चिंता मत करो, एंड प्लस log cos m थीटा। अब सुनो फॉर्मूले क्या है हमारे पास, अब फॉर्मूलों को मैं आपको इधर लिखा देता हूं, इधर नोट डाउन करा देता हूं, ठीक है, ये लो लिखना भाई फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं log वाले। अगर यदि आप लोगों को log a की पावर m दे दिया जाए तो उसको आप लोग m log a लिख सकते हो, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है, अगर यदि आप लोगों के पास में log a भी हो तो इसको आप लोग log a प्लस log b लिख सकते हो, दूसरा फॉर्मूला। अगर यदि आप लोगों के पास में log a अपॉन b है तो इसको आप लोग लिख सकते हो log a माइनस के log b, कुछ log की फॉर्मूलेज वगैरह है तरीके से, वही किया है मैंने। अभी आपके पहले गुणा में था, a भी था, तो मैंने क्या किया, log a प्लस log b कर दिया, तो log a का मतलब है a की पावर m का होना, और फिर a की पावर m पे दोबारा यही लगा दिया, ये बन गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या किया, log की कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हो log की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे काम में लिए। log की प्रॉपर्टीज काम में आने के बाद अब इसका मैं आराम से इजीली डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट एच, तो क्या मिलेगा, अब देखो m साइलेंट, r के सापेक्ष में कर रहे हैं हम लोग, r के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो क्या बनेगा m अपॉन r dr ओवर डी थीटा, थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, सॉरी थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो m अपॉन r, log r का क्या होगा 1 अपॉन r, और r का फिर क्या होगा dr ओवर डी थीटा बराबर m log a, क्या इसमें कुछ है थीटा या r है, नहीं है, तो इसका तो जीरो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो की तरफ चला गया। यहां पे आ जाओ अगले वाले पे, log cos m थीटा, पहले log का करो, तो log cos m थीटा का करोगे तो मतलब 1 अपॉन cos m थीटा, ये लो 1 अपॉन cos m थीटा। अब m थीटा का करोगे तो m, ये लो जी, ठीक है, m, और cos m थीटा का करोगे तो माइनस का sin m थीटा। बोलो आया नहीं आया, आ गया, m से m गया, r को उधर भेज दूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, और ये क्या बन गया dr ओवर डी थीटा, dr ओवर डी थीटा बराबर, देख लो ध्यान से, m से m कट गया, r उधर भेज दिया तो माइनस का r, और इसको मैं tan m थीटा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं tan m थीटा लिख दूं, तो क्या बन जाएगा माइनस का r tan m थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आराम से लिख सकते हो। मेरे पास dr ओवर डी थीटा आ चुका है, क्या आ चुका है dr ओवर डी थीटा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए मैं तैयार हूं, तो मैंने क्या किया ds ओवर डी थीटा अप्लाई किया, क्या होता है भाई आर स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ये लीजिए आर स्क्वायर बराबर क्या था a स्क्वायर cos m थीटा, यही था a की पावर m cos m थीटा, एंड अब इसका स्क्वायर कर देता हूं, ये लो प्लस dr ओवर डी थीटा क्या आया था अभी माइनस का a tan m थीटा, इसका होल ट्वाइस, और इसका अंडर रूट, यही तो है, चलो जी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले वाली लाइन में, अब मैं यहां से अगर स्क्वायर करूं तो a की पावर 2m, यहाँ पे a स्क्वायर, a को बाहर पटको, पहले a को बाहर निकाल दो, ये तो आर स्क्वायर बराबर लिख दिया ना, इस r को r ही रहने दो, दोनों ही तरीके, या तो a स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो a स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट के अंदर बच गया आपके पास a की पावर m, स्क्वायर तो बाहर चला गया, a की पावर m cos स्क्वायर m थीटा प्लस
tan स्क्वायर m थीटा। या तो इस तरीके से कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। क्या दूसरा तरीका मेथड सेकंड ऐसे भी बन सकता है कि अगर यदि आप लोग इसमें r की वैल्यू ना रख के सीधा इसको r के लिए कैलकुलेट कर दो ताकि फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा हो जाएगा सर? यहाँ पे माइनस का r tan m थीटा है, तो यहां से आप लोगों ने क्या किया, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर आर के रूप में बाहर आया, प्लस माइनस बाहर रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर एम थीटा बन गया, tan स्क्वायर एम थीटा बन गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर एम थीटा बराबर होता है sec एम थीटा। बाहर ही ले लूं, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, 1 प्लस tan sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर बना ब्रैकेट के अंदर, बाहर निकला तो sec एम थीटा के रूप में। क्लियर है भाई? स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट से, ये आपके पास ये वाली टर्म्स आ चुकी है। अब बिल्कुल, अब आर की वैल्यू रख दो, वही फॉर्मूला, प्लस माइनस आर की वैल्यू क्या थी, ए की पावर m cos m थीटा, और इसकी पावर 1 अपॉन m, क्योंकि वो r की पावर m की वैल्यू थी, मुझे r की वैल्यू लिखनी है, एंड sec m थीटा। चलो, दिस इज माई प्रूफ। इस तरीके से मैं इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। और शॉर्ट टर्म लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस ए की पावर m, ये क्या बन गया, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं तो 1 अपॉन sec की पावर 1 अपॉन sec m थीटा, इसकी पावर 1 अपॉन m, ऊपर लेके जाओगे तो प्लस माइनस ए की पावर m, ये sec m थीटा ऑलरेडी है, की पावर 1 है, तो ऊपर लेके जाओगे तो sec m थीटा, इसकी पावर 1 माइनस 1 अपॉन m, यानी कि m माइनस 1 अपॉन m। दिस इज माई कंप्लीटली प्रूफ। आप लोग इसको दे सकते हो, बस शर्त है आप लोगों को r का डेरिवेटिव करना आना चाहिए, यानी कि r स्क्वायर निकालो या r क्यूब या r की पावर m निकालो, तो वहां पे आप लोगों के पास में dr ओवर डी थीटा क्या निकल के आ रहा है, उनकी वैल्यूज को पुट करना, और वैल्यूज को पुट करने के बाद में जो प्रूफ पूछा गया है, या हो सकता है वो आपसे प्रूफ ना पूछे तो क्वेश्चंस का केवल आंसर पूछ सकता है, ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको कैलकुलेट करके इसको फाइंड कर सकते हो। तो अपने पास अब 2 फॉर्म हो चुकी है, कौन कौन सी, कार्टेशियन मैंने आप लोगों को करवा दी, कार्टेशियन के साथ में आप लोगों के पास मैंने पोलर भी करवा दी। अब आप लोगों की अगली वाली क्लासेज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एक नई हेडिंग के साथ में आप लोगों से अगली वाली क्लासेज में मुलाकात होगी। एक बच्चा हुआ है, चिंता मत करो, मुझे सब कुछ याद है, अगली वाली क्लासेज में वही आएगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों से लाइक, शेयर और कमेंट्स करवाइए दोस्तों, सब्सक्राइब करवाना, ताकि आपके जो दोस्त है यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो ड्रीम क्लासेज आप लोगों के सामने एक ऑफलाइन और ऑनलाइन आ चुकी है जयपुर गांधीनगर पे, तो वहाँ आप लोगों के सभी बच्चों का स्वागत करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।